हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल मैथ के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो अभी 18 तारीख का जो एग्ज़ाम है आरपीएफ का, उसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। ठीक है। आज जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि एस अनुपात यू अनुपात भी अनुपात डब्लू बराबर में इतना दिया है तथा एस प्लस यू प्लस भी प्लस डब्लू बराबर में इतना दिया है। तो पूछा है कि एस प्लस यू प्लस डब्लू बराबर में क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका योग कितना दिया है, 864 दिया है, 864 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एस प्लस यू प्लस डब्लू को पूछा है। तो एस का मान आपको हो जाएगा 2, यू का मान हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 9, 9 और 2 11, और ये 7 आपका हो जाएगा। 11 7 कितना हो जाएगा, 18। गुना कर देंगे 18, और बटा में इसका टोटल योग कर देंगे, इसका टोटल योग 9 2 11 6 17 3 20 4 24 हो जाएगा। तो ये कटा दीजिए, 6 18 6 चौका 24, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24। तो 216 हो गया आपको। तो 216 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 गुना 3 छत्तीस 18, 3 एक 3 एक 4, 3 दूनी का 6, 648। ये आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल दिया है कि एक रेलगाड़ी समान गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, रेलगाड़ी की आपको गति बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या चीज़, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे हम लोग एक्स। ठीक है, एक्स मान लेंगे हम लोग। हम लोग को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपको दूरी या बटा में समय होता है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि 340 मीटर लंबाई वाले पुल को इतने सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को इतने सेकंड में पार करती है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। जो पहला दिया है, जो पहला, इसको हम लोग समीकरण के तौर पर सीखेंगे। जो पहला दिया है इसको इस प्रकार लिखेंगे, 340 और रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि खुद अपने भी जो दूरी वो तय करेगी। अब बटा में कितना हो जाएगा, समय को हम लोग रख देंगे 35 सेकंड, बराबर का साइन दे देंगे। इस समीकरण को भी इस प्रकार से लिखेंगे, 460 प्लस एक्स बटा में इसका जो समय है 38। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 में इससे गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपको, 38 में इससे गुना करेंगे तो लगभग आपका हो जाएगा 12,000। मान के चलिए इसको गुना किया जाएगा, 38 में 34 है, 8 चौके 32, 4 3 12 और 3 15, 8 तरीका 24 है, 3 तरीका 9, 8 तरीका 34, 9 2 11, आपका हो जाएगा 12,920 हो जाएगा। 12,920 प्लस हो जाएगा 38 एक्स, बराबर दे देंगे। इसमें हम लोग गुना करेंगे 35 में 46 है, 6 25 6 24, 3 27 है, 6 25 6 25 हो जाएगा, 36 18, 5 के 20 18, 10 18, 20 29 हो जाएगा, 29 2 40 1 41 हो जाएगा, अच्छा 3 12 4 16, यानी 16,100 प्लस आपका हो जाएगा 35 एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 38 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा आपको, 3x, और 16,100 में हम लोग 12,920 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10 2 हो जाएगा, यानी 8 8 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपको 3, यानी इतना हो जाएगा। तो x का मान निकाल देंगे, 3 है बटा में ये हो जाएगा। ठीक है, 3, इसको हम लोग कटा देंगे, 3 एकम 3, 0 3 छक 18, यानी कितना हो जाएगा, 1060। 1060 आ गया आपका x का मान। अब x का मान जो 1060 है, इन दोनों में से किसी में रख देंगे। तो मान के चलिए इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो 340 प्लस x का मान आपका 1060 बटा में क्या हो जाएगा, 35। इसको जोड़ दिया जाए, 0 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4 हो जाएगा,
रेखा पे 1400 बटा में 35। अब इसको हम लोग भागा दे देंगे 1400 में 35 को, तो लगभग आपका कट जाएगा 5 से इसको कटा दीजिए, 7 से कटिए, 7 पचा 35 है, 7 दूनी का 14, ठीक है। 5 से आपको कट जाएगा, 5 से 5 चौका 20, यानी 40 आ जाएगा। यानी लगभग आपको 40 किलोमीटर प्रति, नहीं 40 किलोमीटर नहीं, इसको किलोमीटर में बदलना है ना, तो आपको 40 आ गया। ये इसको हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे, तो 40 किलोमीटर में किस, तो बड़ा हम लोग ऊपर रखते हैं, बटा में 5, 5 आठी 40, यानी 18 8 144, यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन दिया है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं, ठीक है, 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कार्य करके कितने दिन में यानी इस इमारत को गिरा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका सूत्र से बनाएंगे हम लोग किस प्रकार से, M1 H1 और D1 बटा में W1, ठीक है। M1 M2 D2 और H2 बराबर में W2। जो दिया रहेगा हम लोग पहले उसको उतार लेंगे, ठीक है, जो दिया रहेगा उसको हम लोग उतार लेंगे। M1 दिया है 16, H1 दिया गया नहीं घंटा 8 और दिन दिया है बराबर में, ये आपको W नहीं दिया, वर्क नहीं दिया, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। M2 दिया है आपको, M2 कितना दिया है आपको 24 गुना, H2 दिया है आपको 12 और D2 हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग कटा देते हैं, 3 चौका 12, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 2 से कट जाएगा ये 12, 2 से ये 12 कट जाएगा आपको, ठीक है, 12 कट जाएगा, 12 कटने के बाद आपको ये आपका हो गया 32 है ना जी, यहाँ पे गलती हो गया, 16 गुने 8 गुना 32 बराबर में 24 गुना 12 गुना D2, ठीक है। इसको कटा देते हैं, 8 तरीका 24, ठीक है, और इसको कटा देते हैं आपको 4 3 12 4 चौका 16, और 32 में 4 से गुना करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12 और 3 तरीका 9, यानी D2 बराबर आपका 128 बटा में 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इतना इतना 5:2:1 दिया है, ठीक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको बताना है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको बताना है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग जान लेते हैं। मान के चलिए आपको दिया है कि तीनों भुजाओं का अनुपात आपको दिया है, तीनों भुजाओं का अनुपात आपको दिया है, ठीक है, 5:2:1, तो 5:2:1 आपको 1 दिया है, तो 1 दिया है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा का बात किया तो सबसे बड़ी भुजा आपको हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, तो बटा में 5 कर देंगे। टोटल इसका परिमाप कितना दिया है 88, परिमाप 88 दिया है ना। अब इसको हम लोग कटा देंगे, 11 8 88, 11 बार में कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे, यानी 55 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप सूत्र से भी बना सकते हैं, A+B+C बराबर में 88, ये परिमाप का सूत्र है। इसको हम लोग 5 + 2 + 1 कर देंगे बराबर में 88, इसको x के रूप में लिख लेंगे हम लोग, तो ये 8x हो जाएगा बराबर में 88, x बराबर हो जाएगा 88 अब बटा में 8, इसको कटा देंगे 11, x का मान आपका 11 हो गया। और सबसे बड़ी भुजा का बात किया है तो 11 × 5 यानी 55, सूत्र से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया है दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या है? दीपक की गति बताना है, ठीक है। तो दीपक की गति हम लोग कैसे निकालेंगे? यानी दोनों का अनुपात दिया है, ये आपका हो गया दीपक, ये आपका हो गया विनोद, ठीक है, दीपक और विनोद। तो विनोद की तो गति दिया आपको 84 किलोमीटर, विनोद की गति दिया है 84 किलोमीटर, और आपको पूछा है किसका? दीपक का, ठीक है, दीपक का पूछा है। तो विनोद का दिया है 84, और विनोद का कितना एफिशिएंसी आपको इसका दिया है आपको 19:12 दिया है, ठीक है, 19:12 था। दीपक आपका हो गया 19, विनोद आपका हो गया 12। तो आपको निकालना है किसका? दीपक का। था दीपक का जब निकालना है तो हम लोग इसको गुना कर देंगे 19, इसको बटा में कर देंगे, ठीक है। अब इसको भागा दे देंगे, 12 सतह 84, 19 सतह 133, यानी 133 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के बाद 58.45 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, यानी मैक्स प्राइस इसको बताना है कि क्या होगा। तो 100 में से हमने इसको 12.5 इसको छूट दे दिया था, कितना हो गया आपको? ये आपका हो जाएगा 87, यानी 87.5% बराबर में कितना? 5845 हो जाएगा। तो 5845 इसका जो बटाएगा वो हो जाएगा 100, 87.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये चल जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी 1000, ठीक है, पॉइंट हट गया। तो अब इसको हम लोग भागा दे देंगे, 5 से कटा देंगे, 5 एकम 5, 3 हो जाएगा, 5 7 35, 50 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 4 5 6 30, 5 6 30, 5 9 45, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर एक कट जाएगा आपको 3 से 11 गुना कर लेते हम, 11 1 1 6 9, ये आपका 3 को 0 हो जाएगा, और 175, ठीक है, 175 हो जाएगा। 175 हो गया। अगर हम लोग इसको भागा देते हैं, आप कटा भी सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं, भागा आपका हो जाएगा 175, यानी लगभग 6680 आपका आंसर आ जाएगा। इसको कटा देते हैं, 5 से इसको कटाइए, 50 25, सॉरी 5 3 15, 50 25 35, ये आपका कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 1 6 5 3 15, 1 9 5 3 15, 5 8 40, 200 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, ये कट जाएगा, 5 चौ का 20, 3 3 हो जाएगा, 5 6 का 30, 3 8 हो जाएगा, 5 7 35, 5 6 का 30, ये आपका हो जाएगा 0। 7 से इसको कटा दीजिए, 7 से इसको कटा दीजिए, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 हो जाएगा आपको, 7 6 42, ये आपका हो जाएगा 4 7, तो फिर हो जाएगा आपको 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, 5 हो जाएगा, 7 8 56, यानी आपका आ जाएगा लगभग 66 80। आपका ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 66 80। अगला क्वेश्चन दिया है कि 12,500 की राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में इतना रुपए का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो टी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, टी का मान। तो टी का मान आपको ज्ञात करना है, तो राशि आपका ये हो जाएगा, पी आपका ये हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, और टी आपको दिया है, टी आपको निकालना है, और आर दिया आपको इतना। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? पी गुने आर गुने टी, अब बटा में क्या हो जाएगा आपको 100। ऐसा ही आपको कितना दिया है? 5,625 बराबर में पी आपको दिया है 12,500 गुना आर दिया है 7.5%, बटा में 100 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और गुना टी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समझ 5 6 2 5, ये सब भागा में उधर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बटा में 12,500, ठीक है। टी हम लोग को ज्ञात करना है, 200 से 200 कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 50 25, 25 से कट जाएगा ये, इसको कटा देते हैं आपको, 25 दूनी 50, 6 2 62 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 12, 25 5 125, ठीक है, 25 5 125 आपका हो जाएगा।
तो 125 हो गया, एक सौ पच्चीस, तो लगभग आपका कट जाएगा 5 से 25। ठीक है, गलत हो गया शायद, इसको चलिए फिर से यहाँ पे कटाते हैं आपको। 5 6 5, ठीक है, 10 हो जाएगा ये आपको। तो इसको हम लोग यहीं पे कटा देते हैं पहले। तो 5 से आपका हो जाएगा 15, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 200 से 200 कट जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग कटा देते हैं। ये आपका बच गया 5 6 2 5 गुना 2 बराबर में आपका हो जाएगा 125 गुना 15। तो 15 से इसको कटा देते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 15 का 10, 5 25, 3 से कट जाएगा, तितरी का 9, 2 2 3 7 21, 3 5 15। आइए आपका कट जाएगा 3 बार में, यानी 3 दूनी का 6, यानी 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है, तो जेड वाई से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, आपको पहले दोनों का निकाल लेंगे, एक्स अनुपात वाई कर देंगे। ठीक है, कितना परसेंट कम है, 30% कम है, तो 30% कम है तो 30/100 कर देंगे, 100 कट जाएगा, तो 3:10 हो जाएगा, यानी 3/10 हो जाएगा। तो ये कितना कम है, तो इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो आपका 7, यानी 7 कम है। कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि कह रहा है ना कि एक्स वाई से 30% कम है, तो आपका हो गया, तो एक्स वाई से क्या है, कम है ये। ठीक है, 30%। उसके बाद कह रहा है कि जेड एक्स से आपको 50% कम है, जेड एक्स से आपको कितना परसेंट कम है, 50%। तो 50/100 करेंगे आपको, कितना हो जाएगा, 1/2, यानी जेड एक्स से कितना परसेंट कम है, यानी इतना परसेंट कम है। ठीक है, यानी 50% कम है तो 1/2 करेंगे, तो इसको अनुपात में हम लोग 1:2 कर देंगे। ठीक है, 1:2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 से 7 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 से 7 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों जगह क्या हो, एक्स का मान बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 से इसमें गुना कर देंगे और इसमें 7 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से और इसमें 7 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको 14 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 14 20 एक्स वाई का मान, और जेड एक्स का मान आपका हो जाएगा 2 और 14 हो जाएगा, 2 और 14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 7 से करना है ना आपको, 7 7 और 14 हो जाएगा, 7 और 14, तो दोनों का एक्स का मान बराबर हो गया आपको। ठीक है, बराबर होने के बाद क्या बोला है कि जेड जो है वाई से कितना परसेंट कम है, तो जेड जो है वाई से, तो ये आपका जेड वाई, वाई जेड का जो क्या दिया है, वाई आपका 20 है, जेड आपका 7 है, कितना है कम है आपको, तो 13, 13 किससे कम है, 20, यानी गुना 100 हो जाएगा। तो 20 5 100, यानी 13 5 65 हो जाएगा, 13 5 65, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की गति क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है आपको, दूरी बटा में आपका समय। यहाँ पे मान के चलिए थोड़ा सा स्पेस कम था। ठीक है, कुछ गलती हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए, तो चाल आपको गया, तो धीरज की गति बताना है, तो दूरी कितना दिया है 100 मीटर, और ये आपका कितना समय 25, 25 चौका 100, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ खास बात नहीं था। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम का जानना जरूरी है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम को आपको जानना जरूरी है। बोर्ड मास का नियम आपको भागा गुना जोड़ घटाव। ठीक है, अब ब्रैकेट दिया रहता है तो पहले छोटा ब्रैकेट का, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट का, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे, तो ये जो है भागा है, इसको हम लोग गुना में करेंगे, तो 3/2, और गुना में करेंगे तो आपका 5/4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। ठीक है, 15/8 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 15/8 गुना कर देंगे, आपको 2/12 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे, 5 3 15, 2 चौका 8,
यानी 3/4। यहाँ से यहाँ तक का मान आपका कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब इधर दिया आपको, इधर दिया है भागा, तो 4/5। अब भागा को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, तो गुना 8/5 माइनस 7/5 प्लस का साइन है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना आया था, 3/4। तो ये आपका हो जाएगा 8 चौका 32 और 50 25 हो जाएगा, माइनस 7/5, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 25 चौका 100, 32 चौके 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 माइनस ये हो जाएगा 20, यानी 20 25 120 7 140 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4 से 25 3 75। ठीक है, 25 3 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, आपको 75 हो जाएगा। 3/4 आएगा इसका, 3 दूनी का, ये आपका हो गया 15/4, तो 2 दूनी का 4 और 3 5 15, तो का गुना हो जाएगा ना जी, तो इसमें 3/5 और गुने 5/4, 3/2 गुने 5/4 कर देंगे, तो 15/8 हो जाएगा। तो 15/8 ये आपका हो जाएगा 2 में आपको 15 था, तो 2/15 करेंगे, 2/15 गुना 3/, ये आपका हो जाएगा 15/8, 15/8। तो सॉरी, तो 1/4 होगा जी, यहाँ पे 1/4 होगा, ये आपका हो जाएगा 25, 1/4 होगा इसका मान। ठीक है, 1/4 यहाँ पे आएगा, तो 25 हो जाएगा आपका। तो जोड़ देंगे, 28 25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 143 बटा में आपका हो जाएगा 2 8 5 13 153, 153 बटा में हो जाएगा 100, माइनस हो जाएगा 140, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 13/100, 13/100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2a बराबर में 3b बराबर में 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा तो क्या करना है, इसको हम लोग मूल लेंगे, a को मूल लेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 70 का 21 हो जाएगा। अब b का निकालना है तो हम लोग b का मूल लेंगे, तो 7 दूनी का कितना हो जाएगा आपको 14। c को निकालना है तो c को मूल लेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे, 3 दूनी का 6। ये आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तो तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो आपको जब हानि हो गया 100 में से हमने 32% का हानि हुआ, तब बच गया आपको 68 बच गया। लेंगे 1240 से गुना 68/100 हो जाएगा। ठीक है, 68/100 हो जाएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, आपको 2 से आपको कट जाएगा 34, 2 से आपको ये कट जाएगा 5, 124 में हम लोग अगर 34 से गुना करते हैं आपको तो 42/16 अब बटा में 5 आएगा। ठीक है, 42/16 बटा में 5। अब इसको हम लोग भागा देंगे तो 843.20 आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार पर व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। तो आपका ऊंचाई दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 42, यानी त्रिज्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इसका पाई आर एल होता है। तेल का हम लोग मान ज्ञात करेंगे, तेल का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आपको, h² प्लस r² रूट अंडर। एच का मान आपका 28 है, 28 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 784 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 441। इसको जोड़ लेंगे तो 4 1 5 8 4 12 8 7 4 11 1 1225। हाँ, 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का। तो एल का मान आपका आ जाएगा 35, तो इस पर बैठा देंगे 22/7। आर का मान है आपको 21 और एल का मान आपको आया है 35। तो 7 5 इसको कर 70 के 21, तो 35 दिया 105। 105 में अगर आपको 22 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 105 में आपको 22 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा मिनिमम मान के चलिए 21 इतना, तो 22 3 86 105 5 22 5 110। ठीक है, गुना कर लेते हैं 105 में 22 से, 5 दूनी का 10,
एक दो, 5 का 10, एक दो, ठीक है, 5 का 10, एक दो, दो एक तीन, 2300 आपका, 2310 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 2310 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। रुपया कह रहे हैं, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 80 आपका सीपी हो गया और 50 आपका हो जाएगा एसपी। एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे, सीपी बटा में एसपी कर देंगे, तो सीपी आपका 5 बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच का कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट पूछा है तो क्रय मूल्य पर निकलेगा 3 बटा में 5 गुना 100 हो जाएगा। तो 5 से आपका कट जाएगा 20, 20 3 60, यानी 60% का आंसर। और कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो तो जरूर हमें कमेंट में बताइए।